मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 10 kg। व्हाट इज इट्स वेट ऑन अर्थ। तो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना लिखा, m इक्वल टू 10 किलोग्राम। अब ये मास क्या होता है, मास मैंने बताया था, कोई भी ऑब्जेक्ट आप एक डब्बा ले लीजिए, इसमें क्या कीजिए, कंचे भर दीजिए। आपने जो रिंग्स बॉल्स जो होते हैं ना, बॉल्स बियरिंग्स, उसको भर दीजिए। तो आप ये ठूस ठूस के भर दिए। आप ये क्या हुआ कि अब इसको उठाइएगा तो भारी लगेगा, ठीक है। यही साइज के दूसरे बॉक्स में आपने क्या किया कि इसमें आपने थोड़ी छोटी सी रुई के बॉल भर दीजिए, उतनी काउंटिंग अगर उस बॉल भर दीजिएगा, ये बहुत हल्का लगेगा, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, डेंसिटी क्या होता है कि एक फिक्स यूनिट एरिया में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने भरे हुए हैं। देखिए ये इस एरिया में कितने डेंस लग रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखिए हल्का का कर, देखिए ये रेयर लग रहा है, बहुत कम लग रहा है। तो जब कोई पार्टिकल बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है तो उसका ज़्यादा मास होता है। तो ठीक है, तो ये मास अगर मान लीजिए मैं इतने पोर्शन को कट कर लिया, ये कट करके इसको मून पे ले गया, जब मून पे ले जाऊँगा तब भी तो ये सारे पार्टिकल्स ही गए हैं। तो मतलब जो यहाँ पे मास होगा वो मून पे भी उसका मास वही होगा, सेम होगा, दोनों बराबर होगा। तो चेंज क्या करेगा, चेंज करेगा इसका वेट। वेट क्या होता है, वेट क्या होता है, अ फोर्स एट विच अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, तो इसको अर्थ कितना जोर से नीचे खींच रही है, यही इसका वेट हो गया, ठीक है। तो वेट इसका हमें निकालना है, तो वेट निकालना, तो नीचे खींच रही है तो वन काइंड ऑफ फोर्स ही तो लगेगा ये। तो आपका हो जाता है वेट इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है। अब फोर्स इक्वल टू हम क्या जानते हैं, एम ए जानते हैं, मास इंटू एक्सीलरेशन। बट ये भी हमें पता है कि बिकॉज ये फोर्स नीचे की तरफ हो रहा है तो ये क्या बन जाएगा, जी, तो क्या हो जाएगा, एम जी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा वेट इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मास इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 98 न्यूटन। न्यूटन यूनिट हो गई इसकी, ये आपकी आंसर हो गया।